अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, आज का हमारा टॉपिक है जश्न ईद मिलादुन नबी। ये जश्न ईद मिलादुन नबी आखिर है क्या? जश्न ईद मिलादुन नबी यहूदियों का वो एक तोहफा है हमारे भटके हुए मुसलमानों के लिए। यह हमारा ईद नहीं है, कतई नहीं है। शरीयत में कहीं से कहीं तक इसकी इजाजत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हजरात, इस बात को समझने की बात है कि आखिर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते क्यों हैं। तो अगर इनसे सवाल करो कि भाई जश्न ईद मिलादुन नबी आखिर मनाते क्यों, तो कहेंगे कि हमारे नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। तो कई सारी अहादीस से साबित है कि इस चीज में किसी भी अंबिया इकराम का, किसी भी औलिया इकराम का, किसी भी मुहद्दिसीन का गारंटी वाला दिन नहीं है कि मतलब फलाना दिन को हमारे नबी पाक दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। इसमें इख्तलाफात है। कई सारे मुहद्दिसीन का कहना है कि 12 रबीउल अव्वल है, कई सारे मुहद्दिसीन का कहना है कि 8 रबीउल अव्वल, कई सारे मुहद्दिसीन का कहना है 9 रबीउल अव्वल। तो इस बात को समझिए, ये आखिर है क्या? ये यहूदी लोग की एक चाल है कि किस तरीके से मुसलमान को राह हक से भटकाया जाए। अब मैं क्यों कह रहा हूं हजरात, क्योंकि जब हमारे नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो उस टाइम सारे जहान में जहालत थी। तो यकीनन सी बात है, जाहिलियत में आदमी किसी भी चीज को नोटबुक पे नोट नहीं करता है। जब पढ़े लिख जाता है आदमी, जब ही लिखना पढ़ना जानता है। तो उसकी मिसाल यह है कि जब हमारे नबी 40 साल की उम्र को पहुंचे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि ए नबी, कह दीजिए कि मैं नबी हूँ, खुदा की तरफ से भेजा हुआ एक रसूल हूँ, नबी हूँ, तुम्हारे लिए हिदायत लेकर के आया हूँ। उसके बाद में काफी मुशक्कत से, काफी अपने जिस्म को तकलीफ दे करके हमारे नबी ये दीन को हम तक पहुंचाए। 23 साल की उम्र तक नबूवत का दौर चालू रहा। उसके बाद में दुनिया से हमारे नबी पर्दा फरमा गए। टोटल 63 साल की उम्र में हमारे नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो वो साल अब तक के इतिहास में जब से कायनात बनी है, वो साल, वो महीना, वो हफ्ता, वो दिन, सबसे ज्यादा गमगीन वाला दिन वही दिन है जो हमारे नबी दुनिया से पर्दा फरमाए। तो वो दिन को कैसे कोई याद नहीं रख सकता? आप गौर कीजिए हजरात, जब उस टाइम पे सबसे पहले मुफ्ती कहा जाता है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन को, उस टाइम पे सारे सहाबा इकराम तालीम याफ्ता हो चुके थे। कई सारे बच्चे, कई सारे मतलब जितने भी उस टाइम पे रहने वाले थे वो इल्म दीन से मुनव्वर हो चुके थे। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि दुनिया से हमारे नबी तशरीफ पर्दा फरमा जाए और कोई आदमी उस दिन को याद ना रखे? क्योंकि वो दिन को याद रखना आदमी भुला करके भी भूल नहीं सकता, क्योंकि हमारे नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। और जिस टाइम पे पैदा हुए थे उस टाइम पे जहालत थी, उस टाइम उसमें कंफ्यूजन है। कई सारे मुहद्दिसीन का कहना है कि 12 रबीउल अव्वल, कई सारे मुहद्दिसीन का कहना है कि 9 रबीउल अव्वल, कई सारे मुहद्दिसीन का कहना है 8 रबीउल अव्वल। तो उसमें इख्तलाफात है। लेकिन ये दुनिया से पर्दा फरमाने का जो तारीख है, वो उसमें किसी भी मुहद्दिसीन का इख्तलाफ नहीं है, किसी भी सहाबी का इख्तलाफ नहीं है। अगर ये ईद मनाया जाता तो चारों सहाबे जो दुनिया में सबसे बड़े सहाबी हैं, उनका खिलाफत दौर शुरू रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, उनके दौर में ये ईद क्यों नहीं मनाया गया? आखिर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हजरात कि आखिर ये ईद क्यों आया हमारे बीच में। वो उस दिन को यहूदी लोग हमेशा दुआ करते थे कि ये जो इंसान है नौजुबिल्लाह मर जाए, बद्दुआ करता था। जब दुनिया से हमारे नबी पर्दा फरमा गए तो उनके लिए वो खुशी का दिन था। उस दिन को वो जश्न के साथ मनाते थे कि ये एक जो अच्छाई की दावत देने वाले थे वो दुनिया से चले गए। बल्कि दुनिया से गए नहीं, हमारे नबी दुनिया में ही है, वो पर्दा फरमा गए दुनिया से। तो वो यहूदियों का बताया हुआ एक तरीका है जो जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पे बनाया जाता है। हजरात, इस चीज को समझिए आप, ये बहुत समझने वाली बात है। ये हमारा दीन कतई नहीं है, किसी भी मुहद्दिसीन से, किसी भी औलिया इकराम से साबित नहीं है। अगर किसी भी औलिया इकराम से साबित होता तो औलिया इकराम की किताबों में लिखा होता
ये कोई उल्ला मुल्ला अगर लिख के चला जावे तो वो उससे कुछ नहीं होगा। औलिया किराम का लिखा हुआ होना चाहिए, औलिया किराम के टाइम का मनाया हुआ रहना चाहिए। औलिया किराम अगर किसी भी चीज को कहते थे वो अपने शागिर्दों में बताते थे, उस चीज को लिखा जाता था, पढ़ा जाता था, और किसी भी जगह से ये साबित नहीं है। ये यहूदियों का तरीका है, ये यहूदियों का ईद है, ये हमारा ईद बिल्कुल नहीं है। तो इससे आप परहेज करें और इस चीज को ना मनाएं, क्योंकि ये ईद मनाना समझिए मेरे नबी के दुनिया से पर्दा फरमाने पर एक खुशी है। अगर आप सच्चे आशिक रसूल है तो किसी भी कीमत पे ये ईद नहीं मनाएंगे, जश्न नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे नबी से मोहब्बत है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है, तो उसके दुनिया से पर्दा फरमाने पे आप कैसे खुशी मना सकते हैं? आप कैसे आशिक रसूल हो सकते हैं? एक टाइम की अगर नमाज पढ़ने, यही जो ईद मनाते हैं, इनको कहो कि हजरत चलिए नमाज पढ़ते हैं, तो बोले हाँ चलिए मैं आता हूँ, लेकिन नहीं, ये लोग नमाज पढ़ने के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। मेरे नबी के आंखों की ठंडक को ये लोग नहीं करता है, मतलब मेरे नबी के आंखों की जो ठंडक है, नमाज नहीं पढ़ेंगे ये। और बाकी ये चीज ढोल बजाना और गाने गाना, डीजे बजाना और म्यूजिक बजाना, जो इस्लाम के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये हराम है, उनको ये करेंगे। इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, वो जो लाल वाला बटन है उसको प्रेस कर ले।